अपनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अपनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अपनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान में आपका स्वागत है। अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार पर मोदी सरकार की खामोशी के विरोध में कांग्रेस के आह्वान पर शुक्रवार को झुंझुनू जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए दिनेश सुंडा ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में विदेशों में धाक बढ़ाने का दावा लगातार भाजपा के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन अब धाक के दावे खोखले निकल आए हैं। एक तरफ जहां अमेरिका ने भारतीय नागरिकों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर वापस भारत भेज दिया, तो वहीं दूसरी तरह डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यही नहीं, दिनेश सुंडा ने कहा कि फोर्ब्स की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट से भी भारत बाहर हो गया है। इस तरह अब सामने आने लगा है कि मोदी सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों का ध्यान रखा जाता है। देश में युवाओं, किसानों, महिलाओं और मजदूरों आदि वर्गों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे युवा बेरोजगार, किसान हताश, महिलाएं सहमी हुई और मजदूरों के सामने रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गिडानिया के सुमेर सिंह, झुंझुनू कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजमत अली, नयासर मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार सहित काफ़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। हमारी कांग्रेस पार्टी जो देश की आज़ादी से लेके आज तक आम जन के सुख दुख में हमेशा कंधे से कंधा मिला के हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमेशा काम किया है। और आज हिंदुस्तान के लिए बहुत ही शर्म की बात है, ये डबल इंजन की सरकार चाहे राजस्थान में है चाहे केंद्र में है। जिस तरीके से अमेरिका ने, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे, बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं अमेरिका से दोस्ती कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, और वहाँ से हमारे लोगों को जिस तरीके से जलील करके, जानवरों का सा व्यवहार करके, मैं तो कहता हूँ जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। जिन लोगों को भेजा गया और उनके हाथों में और पैरों में भी हथकड़ी, जंजीरें और यहाँ आके खोली गई हैं, कौन से अपराधी थे वो? और अगर इस तरीके की बात थी तो ये आज ये केंद्र में बैठी सरकार जो धर्म के नाम पे लोगों को बरगला रही है, क्या हमारे विमान नहीं भेजे जा सकते थे? जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने आम मजदूर के साथ, किसान के साथ छलावा किया और हजारों लाखों लोग पैदल चलते हुए शहीद हो गए इस देश के लिए, उनका कभी नाम नहीं लिया। किसान बॉर्डर पे शहीद हो गए, कभी नाम नहीं लिया। और आज पूरे विश्व के पटल पे आज हमारे युवाओं के, हमारे लोगों का जो अपमान अमेरिका ने करके भेजा, उस पे एक शब्द बोलना तो दूर, इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी। अगर इस तरीके की कोई बात थी, तो सर्वदलीय मीटिंग बुला के, आज हमारे देश के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ से विमान भेज के हमारे लोगों को सशक्त सम्मान भी लाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार और जो लोग वो बोल रहे हैं, उनके साथ जो दुराचार किया गया, उसका ये अपमान इस देश का कोई भी वर्ग है, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, 36 कौम के लोग इस अपमान को नहीं सहेंगे। और उसी कड़ी में आज AICC और PCC के निर्देशानुसार हमारी झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने मिलके ऐसे दुष्ट प्रधानमंत्री का पुतला जलाया है और उस पे ये जूते मारे हैं कि ताकि सबक मिले और वो समझें कि इस देश की जनता जाग चुकी है, वो हमारे लोगों का और साथ में लोगों का ही नहीं, इस देश का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगी। आपने जो जिम्मेदारी ले रखी है वो देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जनता ने दे रखी है, नहीं कि विश्व स्तर पे जनता का अपमान करवाने के लिए आपको दे रखी है।